नमस्कार दोस्तों, हम मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम घटना चक्र का आज रीतिबद्ध कवियों से आए हुए प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 है। रीतिकाल कवि केशव की इसमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य केशवदास की। तो यह क्वेश्चन फाल्स माना गया क्योंकि वे सीधे चौधरी राजन की हालांकि कवि प्रिय सब प्रबंधात्मक रचना है। तो यह क्वेश्चन फाल्स हो गया है। चलिए अगले 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कहे थे। इनमें यह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। ये संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना को कौशल का धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों का परहेज किया। तो यही नहीं है, 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो यह केशवदास की रामचंद्रिका को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की भी कहा गया है। इसलिए क्वेश्चन को फॉल्स माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? भाषाभूषण जसवंत का रतन बावनी है, विज्ञान गीता है, जहाँ जस चंद्रिका है। तो भाषाभूषण जसवंत का। रामचंद्रिका के कवि केशवदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का द्वारा रचित है? तो विज्ञान गीता है, यह नंबर सही है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। 34 नंबर, कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास, बी नंबर सही है। हिंदी की रसरीत परंपरा की प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी के रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। हिमतरंगी कृपा नाम रस पीयूष सोमनाथ रस रत्नाकर पूरत मिश्र। विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो रामचंद्रिका है केशवदास की, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, भरत भूषण ये महाराजा जसवंत सिंह की है। इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है? रामचंद्रिका केशव की है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता अनेकार्थ मंजरी नंददास की है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक केशवदास जी हैं। 41 नंबर, भाषा बोले न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है केशवदास जी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? जदप सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत आभूषण विराजे कविता वनिता मित्र, यह केशवदास द्वारा लिखी गई है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगारकार
कहने का सुझाव किसने दिया था? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहने का सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने दे दिया था। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। भिखारी दास काव्य निर्णय और रसाराम दोनों हैं। अगला नंबर देखते हैं, ये 45 नंबर क्वेश्चन है, 45। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो रस संसार है, श्रृंगार निर्णय है, काव्य निर्णय है, लेकिन भाषाभूषण जसवंत सिंह की है। 46। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि है? तो रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन है? भिखारी दास जी हैं। शतरंज शतिका के रचनाकार हैं। शतरंज शतिका के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। भिखारी दास की रचना है, काव्य निर्णय है, चिंतामणि शुक्ल है, सब इनकी नहीं है। रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण सकल काव्य संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण सकल, यह पंक्ति है भिखारी दास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सगुन अलंकारां सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारव कवित्व विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा सबसे पहले किस आचार्य ने दी थी? तो यह चिंतामणि द्वारा दी है। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय और शब्द अर्थ वारव कवित्व विबुध कहत सब कोई, यह परिभाषा चिंतामणि द्वारा दी गई है। पवन माया कर घूंघट टारे, दया कर दामिनी दीप दिखावे। इस पंक्ति के कवि हैं, तो यह नेही नागरी दास कवि हैं इसके। अगला 52 नंबर। ढोल सो बनाए आए मेलत समा के बीच, और लोगन कवित किन्हों खेल करी जाने हो। यह ठाकुर की पंक्ति है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, और लोगन कवित किन्हें खेल कर जानत है। यह पंक्ति ठाकुर की है। अगला रीतिकालीन कवि मोतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम श्रृंगार ग्रंथ है। तो मोतीराम को फूल मंजरी रस राज मोतीराम सत्य साहित्य साल लक्षण श्रृंगार सब मोतीराम। निम्नलिखित में तो फूल मंजरी की कृति है, तो फूल मंजरी मोतीराम की कृति है। 55 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध काव्यधारा कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही है। रीतिबद्ध कवि धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि, ये भी सही है। केशव रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं, नहीं, ये गलत है। रीति मुक्त में रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं। केशव को किस वर्ग में रखा जाना समीचीन है? तो केशव रीतिबद्ध कवि हैं, किसी रीतिबद्ध में रखा जाना समीचीन है। रीतिकाल कवि भूषण की कविता का मुख्य संदेश स्वर है। तो रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मूल संदेशात्मक स्वर है प्रशस्ति परक है। अगला नंबर देखते हैं।
शिवा को बखाना की बखाना सत्रसाल को अर्थ क्या है? यहाँ शिवाजी की है। भूषण के काल काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? भूषण के काव्य में माधुर्य और ओज गुण की प्रधानता दोनों है। नहीं, ओज गुण। भूषण ओज गुण के कवि हैं। भूषण ओज गुण कवि हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी के राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता भी भूषण है। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताया जिसने वीर रस की कविता लिखी हो। तो वीर रस की कविता भूषण लिखे हैं। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल की वीरता पर बखान किए हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, जिन्हें पहले शिवाजी दूसरे छत्रसाल के। चलो अब छाछन। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक है। रेणुका राणा जिना बड़ा उनको दीपशिखा महादेवी वर्मा की, चिदम्बरा सुमित्रा पंत की है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। छत्रसाल दशक दिनकर की है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105 अलंकारों का। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो यहाँ शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण ग्रंथ है तो शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है भूषण को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को रामचंद्र शुक्ल का। गंगा कवि का जन्म स्थान हुआ है। गंग कवि इटावा। गंग किस राजा के दरबारी थे? तो ये राजा अकबर के दरबारी थे गंग कवि। चलिए अगला क्वेश्चन। नैन नचाहिया कहीं मुस्काए लला फिर अयोग खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयोग खेलन होरी या पद्माकर की पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयोग होरन कर पद्माकर की पंक्ति है। शोभा सरसाने नए बखाने जात कहु भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कहे। यह काव्य पंक्ति है। शोभा बरसाने न बखाने जात कहु भांति। यह पंक्ति है सेनापति की। शोभा सेना आगे जोड़ लीजिए। इस तरह से शोभा बरसाने सेनापति आए। अगला गंगा लहरी पद्माकर की रचना। किसकी रचना है? पद्माकर की। अगला क्वेश्चन। प्रबोध प्रचाथा ग्रंथ के रचयिता।
78 नंबर है। यहाँ है। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। रसविलास है, भावविलास है, चित्राधार नहीं है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। चित्राधार। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की रचना। 81 नंबर 82 नंबर देखिए। देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि जो है इटावा जिले के थे। ये देव है, गंग कवि हुए, इटावा के कवि थे। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। 83 नंबर 84 नंबर। जाति विलास के रचयिता हैं। तो जाति विलास, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास सब देव के रचनाकार हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम भी देव की रचना है। 85 नंबर 86 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो भाव विलास है, अष्टयाम है और सुजान विनोद है, लेकिन अलंकार गंगा इनकी नहीं है। रीतिबद्ध कवि देव हैं। देव रहस्यवादी कवि हैं। रसवादी कवि देव, रसवादी कवि। इसके बाद यह खत्म हो गया। भूल कहत नवरस कवि सुकवि सकल मूल श्रृंगार। यह उक्ति किस कवि की है? तो यह कवि देव के। भूल कहत नवरस कवि देव की कथन है। फिर भैया धूल कहत नवरस कवि सकल मूल श्रृंगार, यह किसकी पंक्ति? कोई नहीं बताइए। देव की पंक्ति। मतीराम की भाषा है। मतीराम की भाषा है साहित्यिक अवधि, साहित्यिक ब्रज। बोलचाल की भाषा साहित्य राजस्थानी कौन है? क्योंकि साहित्यिक ब्रज है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज है। तुलसीदास तुलसी गंग दुयो भयो सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह भिखारी दास का है। तुलसी गंग दुयो भयो सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुयो यह इनका है कथन। क्या कहते हैं? तुलसीदास भिखारी दास जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हमारा रीतिबद्ध काव्यधारा समाप्त हो गया। हम रीति मुक्त अगले भाग में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।